कल की बात अगर करें तो बांग्लादेश में हिंसा दिन ब दिन भड़कती जा रही है। आखिर क्या है वजह? आखिर बांग्लादेश में किस बात को लेकर हो रही है हिंसा, और आखिर क्यों लोग चाहते हैं कि सरकार को तख्ता पलट कर दिया जाए और सरकार को हटा दिया जाए? इसकी मेन वजह है बांग्लादेश में आरक्षण। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई बार हिंसा भड़की थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकार नौकरियों को आरक्षित करने वाले कोटे प्रणाली को समाप्त किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी और अब प्रदर्शनकारी शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तक 10,000 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने भी दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशनों, सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालयों और उनके नेताओं के आवासों पर भी हमला किया और कई वाहनों को जला दिया। सरकार ने मेट्रो प्लेटफॉर्म, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए ये सब करने और जनता से अपील की है कि ये सब करना वो बंद करें। इससे पहले भी जुलाई में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी। उस समय ढाका के कुशीगंज जिले के एक पुलिसकर्मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया है। तमाम लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को लेकर क्या कहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में प्रदर्शनकारियों को सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री के प्रेस विंग की तरफ से बयान जारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आतंकी हमले की आशंका जाहिर की गई थी। इन प्रोटेस्टों पर शेख हसीना सरकार ने बयान जारी कर कहा कि देश में अलग अलग जगह आतंकी हमले हो रहे हैं, हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इसके मद्देनज़र देश में सोमवार से 3 दिन के सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है और शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। अब अंतरिम सरकार जो बनने वाली है वो सेना की सरकार होगी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो गई हैं। कहा जा रहा है कि शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी हैं। शेख हसीना के बेटे ने देश के सुरक्षा बलों से आग्रह किया है कि वो संभावित तख्तापलट का प्रयास को सफल नहीं होने दें। इसी बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। कर्फ्यू लागू है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। बांग्लादेश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी पूरे दुनिया को है। आज की दोपहर लगभग 3:30 बजे आर्मी चीफ बोले, आपकी मांगे हम पूरा करेंगे, तोड़फोड़ से दूर रहिए, आप लोग हमारे साथ चलेंगे, हम स्थिति बदल देंगे, मारपीट अराजकता संघर्ष से दूर रहिए, हमने यहाँ सभी पार्टियों के नेताओं से बात की है। इस तरह से मालूम होता है कि बांग्लादेश में अब तख्तापलट हो चुका है और अब वहां भी सेना ही सरकार को चलाएगी। डाटा ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो गई हैं। देश के कानून मंत्री अनिसुल हक का कहना है कि देश में स्थिति उथल पुथल भरी है, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या हो रहा है। इस बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। कर्फ्यू लागू है। इससे पहले सत्तारूढ़ विपक्षी पार्टी बीएनपी के शीर्ष नेतृत्व के बाद सेना हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक हो रही है। बांग्लादेश में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। हालात के बीच सेना चीफ जनरल वकारुज्जमान थोड़ी देर में देश को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। वहीं एक दिन पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से अधिक लोग की मौत हो गई। इनमें 19 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बांग्लादेश के हालात ठीक वैसे ही बनते जा रहे हैं जैसे कुछ समय पहले पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की तरह अंदरूनी कलह से जूझ रहे बांग्लादेश में लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। आखिर छात्रों द्वारा ढाका तक लॉन्ग मार्च क्यों किया जा रहा है? बांग्लादेश में छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए देशव्यापी कर्फ्यू को धता बताते हुए सोमवार को राजधानी ढाका तक लॉन्ग मार्च के लिए जुटे हुए हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने सोमवार को एक दिन के लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। इस लॉन्ग मार्च के मद्देनज़र बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और बख्तरबंद गाड़ियों को सड़कों पर गश्त करते देखा जा सकता है। अगर रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोटेस्ट के समन्वय आसिफ महमूद ने कहा कि इस सरकार ने कई छात्रों का कत्ल किया है। अब समय आ गया है कि सरकार को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सोमवार को हर छात्र ढाका का रुख कर रहा है। इसी दौरान एक अन्य छात्र से भी पूछा गया। उस छात्र का नाम एम जुबैर है। एम जुबैर ने कहा कि हमें कोई भी मार्च करने से नहीं रोक सकता। अगर हमारा उनसे सामना होगा तो बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे। मैं सेना के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि तानाशाहों का साथ नहीं दें।
या आप लोगों का साथ दें या निष्पक्ष रहें। इसके साथ ही सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि सरकार इस तय अवधि के भीतर बंद की गई यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा खोल दे। अगर बात करें इस प्रोटेस्ट की, तो इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे बांग्लादेश में हिंसा में तब्दील हो चुका है। रविवार को हुई हिंसा में से अधिक लोगों की मौत हुई है। सड़कों पर उत्पात मचा रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। लेकिन सभी के बीच शेख हसीना सरकार के नेताओं ने दावा किया है कि स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट को कट्टरपंथी जमाते इस्लामिक संगठन और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की पार्टी एनपी ने स्टूडेंट इकाई बांग्लादेश इस्लामिक छात्र शिविर ने किया है। दरअसल शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लाम, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और ऐसे में शेख हसीना सरकार को बड़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुजूम को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस कर्फ्यू की वजह से आवामी लीग का सोमवार को तय जुलूस रद्द कर दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश में हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्रों का प्रदर्शन रविवार को उग्र हो गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब उनकी एक ही मांग है, पीएम शेख हसीना का इस्तीफा। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम अलो ने बताया कि देश भर में झड़पों, गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक देश भर में 14 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। इनमें से 13 एक ही थाने सिराजगंज के इनायतपुर में मारे गए हैं। वहीं करीब 300 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं।